बजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। 2 दिनों से मैं आप लोगों को बोलता हूं कि थोड़ी थोड़ी देर में भगवान से ये प्रार्थना करते रहो, याद करते रहो कि हे भगवान, मैं आपको भूलूं नहीं। आप लोगों ने अभ्यास भी किया, अच्छी बात है। नहीं किया तो चालू कर दीजिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इससे कितना असीम लाभ मिलने वाला है। करने से पहले लाभ लेने का प्रयत्न ना करें। जब करने लगोगे, हर 5-10 मिनट में जैसे ही होश आए, हे गोविंद मैं आपको भूलूं नहीं, हे नारायण मैं आपको भूलूं नहीं, हे श्री कृष्ण मैं आपको भूलूं नहीं। और ये कोई जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूं वो शब्द बोलो। आप भगवान के साथ जो अपना संबंध मानते हो वो बोलो। आप भगवान को अपना पुत्र मानते हो तो बोलो, बेटा मैं तेरे को भूलूं नहीं। पिता मानते हो तो बोलो कि हे पिता मैं तेरे को भूलूं नहीं। यानी जो संबंध आपका है, भगवान बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान बोलने से भगवान दूर हो जाते हैं। ये बहुत गहरी बात, ध्यान से समझिएगा। भगवान नाम बोलने से भगवान दूर हो जाते हैं, और भगवान को संबंध से याद करने से भगवान बहुत करीब चले आते हैं। कमाल है। देखिए संबंध का कितना बड़ा कमाल है, संबंध का कितना बड़ा कमाल है। जब भगवान से आप अपना कोई संबंध बना लेते हो
मैं तो रोज ही निवेदन करता हूँ आप पुण्य आत्माओं से कि अगर आपने अभी तक भगवान से कोई संबंध नहीं बनाया है तो कृपया करके बना लीजिए, बना लीजिए। उसके बाद देखिए तो सही से याद करके। आप संसार के रिश्ते नाते तो खूब याद करते हो, लेकिन मैं भगवान का क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वही था, वही है और वही रहेगा, जो कभी से था, अभी है और कभी रहेगा। मैं अब ये नहीं बोलना चाहता ये संसार पहले भी नहीं था, ये संसार अभी भी केवल भान हो रहा है नहीं, और ये संसार आगे रहेगा भी नहीं। आप सोचिए, आप जैसे पढ़े लिखे विद्वानों को 2 दिन हो गए मुझे ये बात कहते हुए, आज उसी पर और चर्चा आगे करने का प्रयत्न कर रहा हूं। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लें। क्या मतलब? मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। मीरा ने अपने शब्दों में कहा। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे शब्द दोहराइए, आप अपने शब्दों में अपना संबंध भगवान से और भगवान का संबंध अपने से, जो आपके प्रिय शब्द निकले। कभी दूसरे के शब्दों को इस्तेमाल मत कीजिए, अपने शब्द निकालिए, अपने शब्द निकालिए, अपनी प्रार्थना बनाइए। अनेक बार निवेदन करता हूं, मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ये बात आप बार बार कहते हो, ध्यान दो। लेकिन यहां पर जो गहरी बात बताना चाहता हूं, विचार पूर्वक भगवान का ध्यान करके कहते हो या खाली मुंह से बोलते हो? अगर केवल मुख से बोलते हो तो लाभ नहीं मिलेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके मन में ये जची हुई है, ये अभ्यास से होगा, पर अभ्यास से ये बात नहीं होती। आपको ऐसी बात कहते कई वर्ष हो गए होंगे, पर कामना नष्ट हो गई क्या? सोचिएगा। क्या आपके मन में संसार की कामना नष्ट हो गई क्या? ये बात अभ्यास से होने वाली है ही नहीं। गोद जाने वाला 2 बार नहीं जाता, साधु होने वाला 2 बार साधु नहीं होता, कन्या का विवाह एक पुरुष से 2 बार नहीं होता। तो क्या मतलब? मैं भगवान का हूं ऐसा एक बार कहते ही भगवान का हूं, कहते ही भगवान का हो गया। अब इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। हम तो रोज कह रहे हैं मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं। विश्वास नहीं है? कितने भी कष्ट आए, अरे शरीर तो मरण धर्मा है ही। कोई पहली बार हमारा शरीर थोड़ी छूटेगा, अनंत बार छूट चुका है। भगवान कभी नहीं छूटा। इसे जितनी दृढ़ता से आप लोग पकड़ेंगे उतना बड़ा कल्याण आपका होने वाला है। मैं तो निवेदन कर सकता हूं। यानी भगवान कहते हैं तुमने पुकारा और
हम चले आए। क्या मतलब? हृदय से पुकारो, मुख से नहीं, हृदय से, तड़प के, प्यार से। और प्यार सब जानते हैं करना। जिससे प्रेम करते हो वो कितना प्यारा लगता है। ऐसे ही भगवान को एहसास होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। और देखिए, आपके बोलने से पहले वो सुन लेता है। भगवान कहते हैं, जो मुझे एक बार अपना मान लेता है, मैं तो जीवन पर्यंत उसके पीछे पीछे दौड़ता हूं। इसका क्या मतलब? क्या हमने भगवान को कभी आज तक एक बार भी ये नहीं कहा कि आप मेरे हैं? आप देख लीजिए, मुझसे मत पूछिए, आप अपने हृदय से पूछिए। क्योंकि भगवान ने कहा, मेरे परिवार को और मुझे मेरा मानना तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मन का दो जगह भटकना भगवान को स्वीकार नहीं है। यहीं पर आकर के आप और हम सब लोग, सब के सब बता रहा हूं, धोखे में पड़ जाते हैं। हम शरीर के संबंध को भी अपना मानते हैं और आत्मा के संबंध को भूल जाते हैं। ये देह क्यों मिली? भगवान को पाने के लिए। इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन मिले तो नहीं। नहीं, मिले तो हुए हैं। ध्यान दो, कोई ये ना कहे मुझे भगवान नहीं मिले। भगवान मिले हुए हैं। तुमने मिले हुए को कभी फील नहीं किया, एहसास नहीं किया। उसके होने की कभी टीस पैदा नहीं हुई। दर्द पैदा होना चाहिए। जैसे अपने किसी प्रियतम को देखकर आंखों में आंसू आ जाए, ऐसे ही भगवान का नाम लेते ही, वो है ना, नाम लेते ही मुसलसल बह चले अश्कों की धार। एक बार आप सोचिए क्या कष्ट है। यानी जिसके हम हैं, जो हमारा है, उसको अपना कहने में भगवान ने कहा, मुझे कष्ट इसलिए महसूस होता है कि तुम संसार में भी अपनापन करते हो और मुझ में भी अपनापन करते हो, और मन एक है तुम्हारे पास। संसार को अपना मानोगे तो संसार मिलेगा, मुझे अपना मानोगे तो मैं आपको मिलूंगा। क्या मतलब? भगवान सदा मिले हुए हैं। ध्यान दो, अभी आप अपने परिवार के किसी मेंबर का नाम उसका लीजिए, तुरंत आंखों के सामने वो आ जाता है, उसका ध्यान आ जाता है, उसका रूप आ जाता है, उसकी बातें याद आ जाती हैं। इसी प्रकार आपका भगवान था, भगवान है, भगवान ही रहेगा। और भगवान कहते हैं, उसमें मेरा पूरा परिवार है। और उसके परिवार को आप सब जानते हैं। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के भक्त। हाँ, आपके परिवार में कोई भगवान के भक्त हैं। मैं भक्त की बात कर रहा हूं। कल ये मत कह देना हमारे परिवार में पूजा पाठ करने वाले बहुत हैं, कि पूजा पाठ करने वाले भक्त नहीं हुआ करते।
इसके लिए आप भली प्रकार समझ चुके होंगे। लेकिन आप सुबह से शाम तक हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे करते रहो, करोड़ों कल्प करते रहो। दृढ़ता पूर्वक एक बार कह दो मैं भगवान का हूं। जैसे कबीर ने कहा, मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया। अब बार बार खोल के क्या देखना, एक बार प्रेम हो गया तो हो गया ना। एक बार मुझे अपना और मेरे प्रीतम का संबंध समझ आ गया तो आ गया। अब कृष्ण की लाख बुराइयां करे कोई भी, गोपियों को बुरा नहीं लगता। यही तो गोपियों ने कहा था, ये तो प्रेम की बात है उदो, प्रेम की बात है। और प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब प्रेमी का होना, मेरा मिट जाना। नोट कर लो, आपके मिटने के बाद ही प्रेम में दो नहीं रहते, व्यवहार में दो रहते हैं। प्रेम का मतलब उसका हो जाना, खुद को मिट जाना। अब भगवान मिटे या भक्त मिटा, ये कोई नहीं जानता। जो रास होता है ना, रास क्या, जो रसिक ही जान सकता है कि रास क्या है। जहां रस यानी भगवान भी रस में डूब गए और भक्त भी रस में डूब गया। अब कैसे पहचानोगे? पानी की बूंद समुद्र में मिल गई, अब आप कहोगे समुद्र बूंद में मिला कि पानी बूंद में मिली? एकाकार हो जाना, ये प्रेम होता है। अन्यथा उम्र भर कहते रहो। मैं जो आपसे निवेदन करता हूं, हृदय से दृढ़ता पूर्वक एक बार कह दो बस। भगवान को हृदय की बात समझ आती है। ये ऊपरी लीपा पोती जो आप और हम लोग खूब मंदिरों में सुबह से शाम तक घड़ियाल बज रहे हैं, घंटे बज रहे हैं, आरतियां हो रही हैं, शंख बज रहे हैं, भगवान सुनता भी नहीं, सुनता भी नहीं है। हृदय की बात को भगवान कहीं पर भी सुन लेता है। क्या मतलब? एक बार हृदय से कह दिया तो दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो इतना करीब है, वो दूर नहीं है जिसे जताने की जरूरत है। उसी को तो कहते हैं जानत है प्रभु सबके मन की। इसलिए मैं आपसे रोज निवेदन करता हूं, एक बार सरल हृदय से, एक बार सरल हृदय से भगवान को अपना कह दो। दृढ़ता पूर्वक कह दो, हे नाथ मैं आपका हूं। ये बहुत मार्मिक और बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फिर आपसे निवेदन करूंगा, हृदय से कहिएगा, मुख से बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग मुख से बोलते हैं, हृदय से नहीं बोलते हैं। और भगवान हृदय की बात को सुनते हैं। भगवान हृदय की बात को सुनते हैं, हम मुख से बोलते हैं। यही विषय जीवन भर हो गया हमको समझते समझते, हम समझ ही नहीं सके कि भगवान हृदय की बात सुनना चाहते हैं।
अब ध्यान से सुनेंगे। आप सब राधा रानी से बहुत प्यार कीजिए। उपासना का मतलब क्या होता है? देखिएगा, उपासना का महत्व क्या है। उपासना का मतलब होता है मन जिसके साथ रहने लगे, शरीर नहीं। यहां नोट कीजिएगा, मन जिसके साथ रहने लगे। उनको अपने हृदय में धारण कीजिए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। यही तो राधा रानी का गुण है, स्वयं पीछे रहना, दूसरों को आगे करना। स्वयं सदा कहते रहना, कृष्ण ने तो मुझे अकिंचन को यूं ही अपना लिया। देखिएगा, कमाल है। राधा रानी कहते हैं, कृष्ण ने तो मुझे अकिंचन को यूं ही अपना लिया, मैं तो उनके लायक नहीं हूं। कृष्ण जब राधा की प्रशंसा करते हैं तो राधा एकांत में जाकर रोती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भगवान श्री कृष्ण राधा की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो राधा रानी एकांत में जाकर रोती हैं और रो रो कर कहती हैं, ललिता विशाखा आदि सखियों से, कि कृष्ण ऐसा जो कहते हैं ये उनकी महानता है जो मेरी प्रशंसा करते हैं, मैं तो प्रशंसा के लायक भी नहीं हूं। और आप और हम लोग अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न होते हैं। देखो कमाल की चीज, जहां प्रेम होता है वहां प्रशंसा की जरूरत नहीं होती। क्या कहते हैं राधा रानी, क्या किया है मैंने उनके लिए? इतनी दीनता है राधा रानी के अंदर, जो स्वयं तत्व है, स्वयं प्रेम है। प्रेम तत्व नाम ही आह्लादनी शक्ति की सार मूलभूत तत्व राधा रानी है, और वो अपने को दीन मानती है, हीन मानती है। अपने आप को इतना संकुचित, इतनी दीनहीन बनाकर रखती हैं। तो सप्त सिंधु राधा, जिनमें ये 7 गुण, इन 7 गुणों की सिंधु हैं, इसे कहते हैं सप्त सिंधु। अनुराग की वो सिंधु, कृपा की वो सिंधु, प्रेम की वो सिंधु, वात्सल्य की वो सिंधु, माधुर्य की केली की वो सिंधु। क्या चाहिए उनसे आपको? सब मिल जाएगा, सब समुद्र अति, कहते ना, अथाह सागर है राधा के पास। बस क्या, एक बार हृदय में उनको धारण करके तो देखिए, सब चीज दे देंगी जो आपको चाहिए। कृपा चाहिए, कृपा मिल जाएगी आपको। कृपा की वो सिंधु हैं, वात्सल्य की वो सिंधु हैं। एक बार शिशु बनकर तो जाइए, वात्सल्य मिल जाएगा। वहां पर सेठ बन के नहीं जाना, वहां पर विद्वान बन के नहीं जाना, वहां पे समझदार बन के नहीं जाना। अरे एक बार आप जाइए तो सही, वो एक ही बार में आपकी सरलता से इतना पसीज जाएंगी, निकुंज में ले जाएंगी। परमानंद पाना चाहते हो तो परमानंद दे देंगी, बस शर्त है हम उनसे प्यार करें और उनको हृदय में धारण करें। उनको धारण करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे तो ऐसा ना हो, ये नामुमकिन है। गोपियां कहती थी, हम उनकी ज्वलंत प्रमाण हैं, उनके सामने बैठी रहती हैं।
उन्होंने राधा रानी से कितना प्यार किया, आप समझ नहीं सकते कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को तैयार करती हैं उन्हें रास रस देने के लिए। आप क्या समझेंगे। और विशेष बात बताता हूं आपको, 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। राधे राधे गोविंदा